हमारा हमको विश्राम मिलता है, गहन विश्राम मिलता है। दूसरी बात कि हम मन होते जाते हैं, मन में विचारों की संख्या कम होती जाती है, मन एकाग्र होने लगता है। और साथ ही साथ में देखो आज की डेट में आपके लिए आवश्यक है कि कैसे मेरा मन एकाग्र हो, वो ध्यान से होता है। कैसे हमारा कंसंट्रेशन पावर हो बढ़े, वो ध्यान से मिलता है। साथ ही साथ में हम अपनी पढ़ाई पर हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। पढ़ाई के लिए भी ध्यान आवश्यक है। साथ ही साथ में आप यह देखो, आप गेम खेल खेलते हो, यदि आप उसमें आपका माइंड क्लियर है, स्पष्ट है, तो आप उस गेम में अपना 100% दे पाते हैं। वहाँ पर भी ध्यान के लिए वो ध्यान आपके लिए सहायक होता है। आपके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, उस अच्छे अच्छे विचार, सकारात्मक विचार हमारे अंदर से आने लगते हैं। ये सब ध्यान के शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और साथ ही साथ में अपने अंदर उतरने पर, जैसा विज्ञान ने बताया कि आत्मिक चिंतन उससे हमारा बढ़ता है। जब हम हमारे अंदर से आत्मिक चिंतन उठता है तो नई नई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता हमारे अंदर आती है। हम नए नए कार्यों को अंदर से करने का हमारे अंदर से एक झलक दिखने लगती है। तो इस प्रकार ध्यान के ढेर सारे लाभ हैं। अब ध्यान को करने का तरीका क्या है? ध्यान को करने का तरीका है, पहले हमारा शरीर स्वस्थ। जब मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो मेरा मन भी शांत होगा। तो पहले शरीर को स्वस्थ रखना है, फिर उसके बाद हमारा मन शांत रहना चाहिए। और जब मन शांत होगा तो फिर ध्यान के लिए वो जमीन तैयार हो जाएगी। अच्छा, आप सभी ग्रामीण परिवेश से हो। एक किसान जो है, अच्छी उपज उसको मिले, उसके लिए क्या आवश्यक होती है? अच्छी फसल उसको मिले, किसान को क्या करना होता है? सबसे पहले खेत अच्छे से तैयार होना चाहिए, मिट्टी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अगर मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है, उसमें बीज अगर कोई डालोगे तो क्या अच्छे से वो फसल दे पाएगा, उग पाएगा क्या? तो सबसे पहले मेरी मिट्टी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से उपज तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार ध्यान का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके साथ ही साथ में मेरा मन शांत होना चाहिए। फिर जब ये मिट्टी तैयार हो गई, अब जब हम यहाँ पर ध्यान रूपी बीज को डालेंगे तो उसका जो रिजल्ट हमने बताया, वो रिजल्ट अच्छे से निकल के आ पाएगा। आज के समय में जो क्लास 10 के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, जस्ट उनका अभी हाल ही में प्री बोर्ड के बाद बोर्ड की एग्जाम होने वाली है ना। तो ऐसे में आपका मन अच्छे से शांत, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को फोकस करो और अच्छे रिजल्ट ले जाए। तो ये जो बीज तैयार करना है, उसके लिए सर्वप्रथम आपको आसन और साथ ही साथ में, तो जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? स्माइल। ठीक है, तो जो भी आसन हम करेंगे जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेगा और मन की स्थिति पे पड़ेगा, तो वो हम करेंगे एक बहुत सुंदर मुस्कान के साथ। तो सबका प्रॉमिस है एवरीवन? परफेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई आसन। ठीक है, जैसे भी मैं करूँगी आप मुझे फॉलो करिए। पैरों को जोड़ेंगे ऐसे। आपकी पेल्विक ग्लैंड पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। पड़ेगा ऐसे लेके, देखो मैं कर रही हूँ, तो इसको स्विंग करो। हम इस आसन के फायदे अभी बताएंगे। आसन के फायदे इसका देखो, सबसे ज्यादा हम अपना यूज हिप बोन का यूज करते हैं, लेकिन उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करते। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है। अब
देखो यदि लोरी भी गा सकते हो, यदि नहीं सो रहा है तो लोरी गा सकते हो अपने बच्चों के लिए। अब उसको धीरे से सुला दो, धीरे से रखना नहीं तो जग जाएगा, उसको धीरे से नीचे रखो। अब दूसरे वाले भाई को या बहन को उसको उठाओ गोदी में और उसको भी झुलाना शुरू करो। लोरी गा सकते हो, चलो स्विंग करो, अच्छे से स्विंग करो पूरा। लोरी आती नहीं क्या बच्चों को? तो बोलो। छोटे बच्चों को सुलाती है ना। चलो एक ही लाइन और आप लोग करते रहो। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, सो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, सो जा मीठे सपनों में गुम। सूरज हूँ मैं तेरा चंदा हूँ मैं, तू मेरी आँखों का तारा है तू। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, सो जा मीठे सपनों में गुम। ओके रिलैक्स। अब बच्चे को धीरे से सुला दीजिए। पूरा सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन सीधा, पूरा सीधा करो। ये देखो, ये आपका जो बाइसेप्स है ना, ये कान को टच होना चाहिए। यदि उसके आगे है तो गड़बड़ है, पीछे ले जा सकते हो। पूरा हाथ को ऊपर खींचो। एक एनर्जी का फ्लो आपके शरीर के में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। पूरा खींचो ऊपर, जितना खींच सकते हो करो। कंटिन्यू, लंबी सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। आप अपनी क्षमता अनुसार करते रहो। रोको उसी पे कुछ देर, अपने सर पे ही रोक लीजिए। ऐसे देखिए, आंखें खोल के देख लो। दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ करेंगे और पूरा हाथ फिर ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। पूरा ऊपर खींचिए, पूरा ऊपर, जितना आप ऊपर खींच सकते हो खींचो। और ऊपर खींचो, पूरा ऊपर खींचो। वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऊपर और खींचो। अब यहीं से अपने राइट साइड ट्विस्ट करना है, हल्का सा हाफ मूड स्ट्रेच, अर्धचंद्र आसन। अपने दाहिने तरफ, आपका दाहिना जिधर भी हो, तनाव को महसूस करें। बैठे बैठे अपनी क्षमता अनुसार कंटिन्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बैठ के कर लो। सारे लोग बने रहे, अपने स्थान पे बने रहे। फिर श्वास लेते हुए सीधा, अगेन श्वास लेते हुए दूसरे साइड। लंबी श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। आप शरीर के स्तर पर देखो, अभी आपकी एज क्या है और आप पे अभी भी स्टिफनेस शुरू हो गई है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पूरा शरीर नहीं दर्द करेगा, झुको। अभी ये सब पुनः श्वास लेते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए सेंटर, और धीरे से हाथों को अपने सर पे ही रोक लेंगे। रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, सांसों पे ध्यान दो। देखो उसके अभी कुछ समय पहले आपकी सांसें कैसे थी और अभी आपकी सांसें कैसी चल रही हैं। बच्चों कल छुट्टी है, धुल लेना, आ जाओ। चलिए अभी क्या करेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और दोनों हाथों को खोलें धीरे से और धीरे धीरे नीचे लेके आए। पूरा धीरे धीरे। पीछे आराम से बैठ जाओ। आप लोग बैठे, जल्दी से बैठ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं। आप भी शिफ्ट हो जाओ। देखो मैम जैसे कर रही है, दिख रहा है ना सबको। क्लॉकवाइज फ्लाई को रोटेट करो।
कुछ हो रहा होगा बाहों में, होने दो। अब एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में बोलने दो, अच्छी बात है। जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज हो जाएंगे। छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, उंगलियों को नीचे करो, श्वास लेते हुए ऊपर, ऐसे 4 to 5 टाइम करेंगे। नीचे और ऊपर। हो गया? चलो ठीक है, मुट्ठी बंद करो और नाक से सांस छोड़ेंगे और मुट्ठी खोलेंगे। एंड रिलैक्स। अभी क्या करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, शोल्डर रोटेशन नहीं है अभी। बच्चों का थोड़ा सा सामने, दाहिने तरफ, अपने दाहिने तरफ, सामने, बाएं तरफ, सामने, दाहिने तरफ, सामने, बाएं तरफ, सामने, दाहिने तरफ। जिसको नहीं पसंद हो, चाचा हो, मौसा हो, ताई हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, सब निकाल के खाली कर दो। और बाहर। धीरे धीरे सांसों को सामान्य होने दो। आंखें बंदी रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों को सिर्फ सामान्य होने दें। श्वासें लेते रहें, छोड़ते रहें। आराम से एक लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास और उसे भी धीरे धीरे जाने दें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो अभी हमने कुछ आसन किए। हम क्या कर रहे हैं? अभी हम जमीन तैयार कर रहे हैं, है ना? ठीक है। तो बेटा आपका अंगूठा अंदर है, हाँ, अंगूठा बाहर, हल्की मुट्ठी बंद, आधी खुली आधी बंद रहेगी। सिर सीधा है, रीढ़ खड्डी सीधी है। और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और मुट्ठी ऊपर खोल लेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, वापस मुट्ठी बंद हो जाएगी और मुट्ठी की दिशा सामने की ओर रहेगी। पूरे झटके के साथ में हाथ ऊपर जाएगा, पूरी श्वास भरेंगे और पूरे झटके के साथ में हाथ नीचे आएगा और फिर वापस मुट्ठी बंद हो जाएगी। तो यहां से हम काउंट देंगे। श्वास अंदर, हाथ ऊपर, श्वास बाहर, नीचे, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। क्लियर है? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पहले रिलैक्स हो जाइए। मुट्ठी की दिशा सामने की ओर, मेरी ओर, मुट्ठी की दिशा मेरी ओर, सामने की ओर। आंखें बंद। एक लंबी गहरी श्वास भरो और बाहर करो। अभी रुक जाओ। पहले एक सामने, 2 इन, 3 इन, 4 इन, 5 इन, 6 इन, 7 इन,
8 इन। और अब भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए फिर से एक बार पोजीशन ले लीजिए। दोनों हाथों की हल्की बंद मुट्ठी कंधों के सामने, आंखें बंद ही रहें। एक सामान्य श्वास अंदर। इन 7 इन 8 इन 9 इन 10 इन 11 इन 12 इन 13 इन 14 इन 15 in 16 in 17 in 18 in 19 in 20 रिलैक्स इन माम। इस बात के प्रति सजग रहें कि अंदर आती हुई श्वास आपको ऊर्जा दे रही है और बाहर जा आसपास के वातावरण में जो भी आवाजें आ रही हैं उनके प्रति सजग रहो। बाहर चल रहे वाहन की आवाज या चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। जो भी आवाजें आ रही हों उन आवाजों के प्रति सजग रहें। जंघाएं